हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी, 125 पॉजिटिव, 1 दर्जन मौत, शहर के 4 लोगों की गई जान। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, कोविड-19 के संबंध में दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल 2020 को जबरदस्त चौकसी से कोरोना मुक्त था दरभंगा। 1 वर्ष बाद स्थिति लॉकडाउन की स्थिति में और वर्षों से उपेक्षित मुक्तिधाम भीगो। कोरोना सबकी अंत्येष्टि के लिए वरदान बना। दूरदर्शी 1 दर्जन युवाओं ने 3 वर्ष पहले श्रमदान कर किया था इसका जीर्णोद्धार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर, कोहराम लगातार। जी हां, 1 दर्जन मौत हुई है कोरोना वार्ड में, जिसमें दरभंगा जिले के भी हैं और 4 दरभंगा शहर के हैं। 125 कोरोना पॉजिटिव। ये कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस तरह कोरोना का जो आंकड़ा है मृतकों का, वो 125 पार हो गया दरभंगा में और 200 के करीब पहुंच गया कोरोना वार्ड से निकलने वाले शवों की संख्या। जी हां, रविवार को 4 शवों की अंत्येष्टि हुई और सुबह से ही दरभंगा शहर के 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 2 होम आइसोलेशन में थे। एक ने घर में दम तोड़ा, दूसरे की जान अस्पताल पहुंचते पहुंचते हो गई। निजी नर्सिंग होम में भी 2 की मौत हुई है। अगर अलग अलग हम आंकड़े की बात करें तो समस्तीपुर के 1, मधुबनी के 1, निर्मली के 1 लोग सहित 12 लोग हैं। इसमें 2 की निजी नर्सिंग होम में मौत हुई है, जबकि 9 की कोरोना वार्ड में मौत हुई है और एक ने होम आइसोलेशन में दम तोड़ा। ये कोरोना का ग्राफ है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और यह सिलसिला 1 सप्ताह से जो बढ़ा सो न रुकने का नाम ले रहा है, न थमने का, न कमने का। सोमवार की बात करें तो कोरोना संक्रमित की संख्या 125 और 1 दर्जन मौत हो गई। ये कोरोना का कहर है और इस कहर में, इस 1 दर्जन में 4 लोग दरभंगा शहर के भी हैं। 1 समस्तीपुर, 1 मधुबनी और 1 निर्मली के कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ा। 8 ने कोरोना वार्ड में दम तोड़ा। 9वें की मौत अस्पताल गेट पर हो गई, 2 निजी नर्सिंग होम में, जबकि 1 होम आइसोलेशन में उसकी मौत हुई। तो ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। इससे पूर्व देर रात्रि रविवार को
4 शवों की अंत्येष्टि, दरभंगा के 4 शवों की अंत्येष्टि की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम, कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने 4 शवों की अंत्येष्टि की। इसमें से 3 शवों के परिजन नहीं थे। कोरोना का ये डर, ये कहर है, जबकि चिकित्सक कहते हैं कि संक्रमण मुर्दा से नहीं फैलता उतना जितना जिंदा से फैलता है। सांसों के इस खेल में सांस रुक जाने के बाद अपने भी दूर हो जाते हैं और फिर दूर से ही विदा देते हैं। ये कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम यही है। घुप अंधेरा, देर रात में अंतहीन रास्ते पर सफर उस समय जब आस होती है, जब सांस निकलने के समय लोग अपने को ढूंढते हैं, तो ये मौत भी एकांत में होती है। ये डर है कोरोना का, ये कहर है कोरोना का। और जब अंतहीन रास्ते पर सफर तय होता है तो अपने भी दूर से ही प्रणाम सलाम करके दूर हो जाते हैं। जिंदगी की यही नियति है, कोरोना का यही कहर है। शहर में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 4 मौत। जी हां, सुबह नगर थाने से फोन आई और एम्बुलेंस जब तक भेजा जाता, शुभंकरपुर के एक संक्रमित ने दम तोड़ा। दूसरा खानका चौक के एक संक्रमित अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी जान निकल गई। उनके परिवार के अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तीसरा, जो लाइट हाउस सिनेमा के पास एक महिला ने होम आइसोलेशन में दम तोड़ दिया, उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और चौथा, बेता में जो डीएमसीएच में भर्ती थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। प्राण जब निकल जाता है तो अपने भी छूट जाते हैं। यह कोरोना काल में हो रहा है। जी हां, जिस समय जान निकलती है उस समय लोगों की अपेक्षा होती है कि उनके पास बहुत लोग रहें, लेकिन कोरोना यह अधिकार छीन रहा है। दम जिस समय निकलता है, चाह कर भी अपने नहीं रह पाते। और जब अंतहीन रास्ते पे लोग जाते हैं, अंतहीन रास्ते पे जब सफर होता है जहां से लौट के नहीं आना है, वैसी परिस्थिति में रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं। ये कोरोना के कारण हो रहा है। कोरोना ने रिश्ते का अलग अलग व्याख्या कर दिया, समाज को अलग अलग रूप में बदल दिया। उसका अर्थ लोग अलग अलग निकाल रहे हैं। अंतहीन रास्ते में जब सबको ले जाया जाता है तो कुछ गिनी चुनी गाड़ियां, जिसको लोग एम्बुलेंस कहते हैं, उसके एक चालक, न भीड़ होती है, न कोई बाराती होता है, न गाना होता है, न साज होता है। चाहे उम्रदराज व्यक्ति मरे या न गम में मारे हुए डूबे उसके परिवार के लोग होते हैं। 4 कंधा चाहिए कांधा देने के लिए, लेकिन किसी को 2 तो किसी को 3 नसीब हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुखाग्नि की प्रक्रिया कबीर सेवा संस्थान के लोग कर रहे हैं। मुस्लिम में मिट्टी की प्रक्रिया भी संस्थान के लोग ही या इक्के दुक्के रिश्तेदार ही निभा पा रहे हैं। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। अंतहीन रास्ते पर लोग अपेक्षा करते हैं कि उनके जनाजे में, उनके सब यात्रा में लोग होंगे। इस तरह 4 कंधा भी नसीब नहीं हो रहा है। हालांकि जो मुखाग्नि की प्रक्रिया है, कबीर सेवा संस्थान विधि प्रक्रिया को पूरा कर देता है, लेकिन अग्नि देने, मुखाग्नि देने भी अधिकतर रिश्तेदार बांध से ही लौट जा रहे हैं। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। रविवार को 4 शव आया, जिसमें एक के ही परिजन आए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो सब स्थल तक साथ जाएं। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। लेकिन प्रशासन, निगम के साथ कबीर सेवा संस्थान के लोग ऐसे लोगों को मुक्तिधाम में मुक्ति हेतु मुखाग्नि भी देने का काम करते हैं। और अंतहीन रास्ते पर भले ही कोई न मिले, मुक्तिधाम में कबीर सेवा संस्थान के सदस्य उस भूमिका में नजर आते हैं। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। कोरोना ने रिश्ते का व्याख्या कर दिया। किसकी मिट्टी कहाँ लिखी है, किसी अग्नि कहाँ दी जानी है, किसका धुआं कहाँ उठना है, कोरोना यह तय करता है। मौत कहाँ होनी है, किसके जनाजे में कितने लोग होंगे, कितने नमाज पढ़ेंगे, किसके शमशान स्थल पर सवदा में कितने लोग लकड़ी देंगे, यह कोरोना तय करता है, वक्त तय करता है। यही तो कोरोना का कहर है। बेटे से आग देने की परंपरा होती है। मुस्लिमों में मिट्टी में दुआ
करते हैं, लेकिन ये दुआ दूर से होता है और सब स्थल पर लिपटने की प्रक्रिया हिंदुओं में होती है। वो दूर से ही प्रणाम कर अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन रिश्ते तो रहते हैं, लेकिन रिश्ते का व्याख्या इस तरह हो जाता है कि चाह कर भी मजबूर हो जाते हैं। ये कोरोना काल है, ये कोरोना का कहर है। कोरोना का कहर भले ही दूसरे जगह न दिखे, लेकिन जब प्राण छूटता है उस समय, जिस समय लोगों की अपेक्षा होती है कि उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके पति, उनके चाहने वाले अपने प्राण छूटने वक्त साथ आ जाए, लेकिन कोरोना ने इन लोगों को एकांत में कर दिया है। किसी की रात में ही मौत हो जाती है, किसी का सूरज नहीं उगता, और जब अंतहीन रास्ते पे सब यात्रा में, जनाजे में लोगों की भीड़ जुटती है, कोरोना ने वह छीन लिया। सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में, अंतहीन सफर में 4 कंधे की जगह कहीं 2 तो कहीं 3, बहरहाल मुखाग्नि की प्रक्रिया कबीर सेवा संस्थान करके मुक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने विभिन्न पदाधिकारियों, चिकित्सकों, जो निजी नर्सिंग होम है, अंत्येष्टि की टीम है, उसके साथ नगर निगम की टीम है, उसके साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। डीएमसीएच के कोरोना इमरजेंसी वार्ड के नोडल डॉक्टर यूसी झा ने कहा कि गंभीर प्रकृति के कोरोना मरीज को ही डीएमसीएच में एडमिट किया जाए। माइल्ड कोरोना केस वाले को संबंधित प्रखंड के कोविड केयर सेंटर में भेजा जाए। जो दरभंगा जिले के मॉडरेट कोरोना केस हैं, उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिट किया जाए। मरीज को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड केयर सेंटर रेफर करते समय कोविड मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर रेफर की सूचना डाल दी जाए, ताकि संबंधित अस्पताल उसे तुरंत एडमिट कर ले और मरीज को इंतजार न करना पड़े। जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम की तरह काम करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कोविड मरीजों का स्क्रीनिंग कर उन्हें एडमिट करेंगे और इसके लिए टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। जिन मरीजों की स्थिति में सुधार हो जाती है तथा जिनका SpO2 90% से ऊपर लगातार 2 दिनों से रह रहा है, उन्हें डीएमसीएच से डिस्चार्ज किया जा सकता है, ताकि अन्य गंभीर मरीजों को बेड मिल सके। ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऑक्सीजन गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पारस हॉस्पिटल में इलाजरत मरीजों की तुलना में ऑक्सीजन गैस की मांग ज्यादा हो रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने पारस हॉस्पिटल के सहायक प्रबंधक से स्थिति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बैठक उपस्थित नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा को अतिरिक्त कर्मी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अन्य जिलों के कोरोना मृतक के शव को भी उनके परिजन नहीं ले जा रहे हैं। इन सभी बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि 9 बजे रात के बाद कहीं भी विवाह समारोह का आयोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे रात्रि के बाद नाइट कर्फ्यू लागू है। इसलिए विवाह समारोह हर हाल में 9 बजे रात्रि के बाद नहीं चलना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर को इसकी निगरानी करवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वालों के कोविड टीकाकरण के लिए कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन को कहा कि ऐसे हॉस्पिटल को टीकाकरण केंद्र नहीं बनाया जाए जिसे कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। अन्य हॉस्पिटल को इसके लिए चिन्हित कर लें। नगर निगम क्षेत्र में टीकाकरण के लिए नगर आयुक्त को कार्य योजना बना लेने के निर्देश दिए गए। आवश्यक निर्देश दिए गए। ऑक्सीजन सप्लाई का हम लोग डिस्कस किए हैं और डीएमसीएच में इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको अगर डीएमसीएच में बेड नहीं मिला तो किस प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड है उसका सूचना देने के लिए कहें, ताकि लोग भटके नहीं। या डीसीएचसी जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराना हो तो वहाँ भेजने का व्यवस्था इमरजेंसी डीएमसीएच इमरजेंसी में रखने के निर्देश दिया गया है। डीसीएचसी में भी तुरंत एडमिशन लेने का और लेट नहीं हो वो सबका निर्देश दिया गया है। और ऑक्सीजन सप्लाई कितना किस हॉस्पिटल में कितना हो रहा है और उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए इस पर बात हुई है। और वैक्सीनेशन जो 1 तारीख से होने वाला उस पर बात हुई है। तो कई सारे मुद्दे जो कोविड रिलेटेड उस पर बात हुई है।
पिछले वर्ष जो है ट्रेन को भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, तो क्या इस बार ऐसा कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, अभी बेड का कहीं कोई कमी नहीं है। हमलाओं का जो जिला हाईस्कूल का बेड है वो 150 का कैपेसिटी है, उसमें जो साथी पेशेंट है इसमें 130 से ऊपर पेशेंट और आ सकते हैं। तो बेड का कोई कमी नहीं है कि हम ट्रेन को बनाएं। ऑक्सीजन की किसी तरह का कोई कमी तो नहीं? ऑक्सीजन का अभी कमी नहीं होने दिया गया है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी या प्राइवेट क्लिनिक को भी, DMCH को भी हम लोग राशनिंग कर रहे हैं और एक सिलेंडर का हिसाब ले रहे हैं। रिफिलिंग सेंटर 3 है हमारा, सबका कितना कहाँ ऑक्सीजन जा रहा है सब हम लोग अपने नियंत्रण में कर रहे हैं। सर, कोरोना वैक्सीनेशन का भी चल रहा है, तो अभी तक क्या प्रक्रिया है? कोरोना वैक्सीनेशन लगभग 2 लाख लोगों को हो चुका है। हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स 90% के ऊपर फर्स्ट डोज ले चुके हैं, सेकंड डोज भी लोग ले रहे हैं और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे जैसे वैक्सीन अप्रूव हो रहा हम लोग कर रहे हैं। 1 मई के बाद 18 साल का भी होगा, उसे विस्तार से गाइडलाइन जैसा आएगा ना बताएं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एकमी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कोहराम जारी, 125 पॉजिटिव, 1 दर्जन मौत, शहर के 4 लोगों की गई जान। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, कोविड-19 के संबंध में दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल 2020 को जबरदस्त चौकसी से कोरोना मुक्त था दरभंगा। 1 वर्ष बाद स्थिति लॉकडाउन की स्थिति में और वर्षों से उपेक्षित मुक्तिधाम भीगो। कोरोना सबकी अंत्येष्टि के लिए वरदान बना। दूरदर्शी 1 दर्जन युवाओं ने 3 वर्ष पहले श्रमदान कर किया था इसका जीर्णोद्धार। कोरोना संक्रमण और उसके बाद लगातार बढ़ती मौत के बाद प्रशासन, नगर निगम और स्वयंसेवी संस्था कबीर सेवा संस्थान पर जबरदस्त दबाव है। रविवार की देर रात अंत्येष्टि में जो नगर निगम और प्रशासन के काफी कम लोग आए और अधिक भार कबीर सेवा संस्थान पर पड़ गया। ऐसे में कबीर सेवा संस्थान ने जिला पदाधिकारी से कहा कि यह स्वयंसेवी संस्था है, बिना किसी सरकारी मदद के लावारिस शवों के की अंत्येष्टि के लिए किया गया था। कोरोना काल में सरकार प्रशासन और मानवता के प्रति मुख्य भूमिका निभा रहा है, लेकिन शवों की अंत्येष्टि और दफन में मुख्य भूमिका प्रशासन और उनके रिश्तेदारों निगम को निभाना है। सहायक के रूप में संस्थान है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और उसके बाद कई समस्याएं, चाहे वह श्मशान की हो, वहां नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना को भेजा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण है जिसके लिए सुरक्षा मानक है, न कि शवों से दूर भागने से। शवों का निस्तारण भी निगम प्रशासन की जवाबदेही है, स्वयंसेवी संस्था उसमें सहयोगी है। वे शमशान स्थल पर भी गए, रास्ता, पानी इत्यादि समस्याओं को उन्होंने देखा। लगातार 6 दिन से दर्जनों शव की अंत्येष्टि के बाद
कबीर सेवा संस्थान के लोग काफ़ी परेशान थे, थके थे, और ऐसे में जिला पदाधिकारी से उन्होंने कहा कि यह संस्थान लावारिस समूह के निस्तारण के लिए बनाया गया था। कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर प्रशासन निगम को सहयोग कर रहा है, लेकिन रिश्तेदारों को भी सहयोग करना चाहिए। जिलाधिकारी के संज्ञान के बाद नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा स्वयं शमशान स्थल गए। उन्होंने कहा कि वहां पैनिक की आवश्यकता नहीं, कर्मी भी जाएं, सहयोग करें। कबीर सेवा संस्थान के सदस्य और कुछ कर्मी जिस तरह सहयोग कर रहे हैं, कोरोना मुर्दों से ज़्यादा जिंदों से फैलता है, और ऐसे में सुरक्षा मानक अपना कर जाने में कोई हर्ज नहीं। वे स्वयं उक्त स्थल पर गए और साथ साथ जिन कर्मियों ने जाने से इनकार किया, कहा कि अपना सस्पेंशन लेटर ले लें, इस काल में आपको अपना फर्ज निभाना है। उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रशासन के कुछ लोग, निगम के कुछ सदस्य और कबीर सेवा संस्थान ने जिम्मेवारी ली है, ऐसे में निगम के अन्य कर्मी भी आगे आए। चूँकि सबकी संख्या बढ़ेगी तो ऐसे में सबके मिलने से, सबके सहयोग से ही इस आपदा की घड़ी से निपटा जा सकेगा। और बात करते हैं कोरोना की काली याद। जी हाँ, कोरोना की काली याद 26 अप्रैल 2021 और एक साल पहले 26 अप्रैल 2020 को कोरोना मुक्त था दरभंगा। जी हाँ, 22 मार्च को बिहार पहुंच गया था कोरोना, लेकिन 26 अप्रैल तक कोरोना की वो काली याद बीटीएन न्यूज के फाइल के पन्ने में लगातार चौकसी, पहरा, सुरक्षा कि कोरोना के मरीज कहीं प्रवेश न कर जाएं। दरभंगा कोरोना मुक्त था। वक्त बदला, समय बदला, वर्ष बदला, 2020 से 21 हो गया। 5,500 का आंकड़ा पार कर गया है कोरोना। 26 अप्रैल 2020 को दरभंगा में शून्य था कोरोना। 26 अप्रैल 2021 और हम बात करें 26 अप्रैल 2020 को, तो इसी नए वर्षों में बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने में देखते हैं वो तस्वीर, जो पल डर भय चौकसी का जरूर था, लेकिन 26 अप्रैल तक कोरोना मुक्त था दरभंगा। यानी 22 मार्च को बिहार में प्रवेश के बाद ये कहर, ये महामारी 26 अप्रैल को दरभंगा में नहीं था। बिहार का डाटा जब लिखा जाता था तो दरभंगा में कोरोना संक्रमित की संख्या में शून्य लिखा जाता था। वो सुखद क्षण किसी ने सोचा नहीं था। उसके बाद 27 अप्रैल को पहला मरीज मिला था, लेकिन 26 अप्रैल का वह दिन, एक महीने से जिस कोरोना को लोगों ने रोक रखा था, इन सूनी सड़कों पर चौकसी करके कोरोना की वो काली याद थी। डर भय था, लेकिन इतना पहरेदारी कि कोरोना उस समय तक दरभंगा में नहीं था। लोग डर रहे थे, लेकिन कोरोना का खौफ भी था, लेकिन कोरोना नहीं था। संक्रमण एक दूसरे से फैल नहीं रहा था। उस समय लोग मान रहे थे कि सामने वाला कोरोना संक्रमित है। वक्त बदला, समय बदला, वर्ष बदला, 2020 से 21 हो गया। वर्तमान में कोरोना संक्रमित की संख्या 5,500 के पार है। मृतकों की संख्या 125 के पार हो गई। उस समय मृतक तो दूर की बात थी, कोरोना ही नहीं था 26 अप्रैल 2020 को। बीटीएन न्यूज के फाइल पन्ने से ये तस्वीर देखिए, कोरोना का कहर था, लेकिन इन सूनी सड़कों पर जंग लड़ रहे थे कोरोना से। आज हमारे पास वैक्सीन है, हथियार है, लेकिन उसके बाद भी बदहवासी है, लापरवाही है, जिसके कारण कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। डबल अटैक में उसने कहर बरपा दिया है। आज की बात करें 26 अप्रैल 2021 की बात, तो शहर में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। 26 अप्रैल 2020 को चौकसी थी, कोरोना का खौफ था, कोरोना संक्रमित नहीं था, मौत की बात तो दूर थी। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके याद करना, सबक लेना जरूरी कि कोरोना का कहर था। हमने जो त्याग किया, हमने जो कुर्बानी दी, इन सूनी सड़कों पर हमने जो अपना व्यापार, नौकरी छोड़कर घर में बिताए, थोड़ी सी लापरवाही क्या हुई। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में कोरोना को हमने मौका दे दिया। कहर हमने अपने आप पर बरपा लिया। ये जिम्मेवारी किसकी है, लापरवाही किसकी है? सरकारी फाइल में, प्रशासन के पन्ने में भले ही कोरोना का गाइडलाइन हो जाए, लेकिन जब तक उसमें आम सहभागिता नहीं होगी, कोरोना कहर बढ़ पाएगा। अब भी वक्त है संभल जाने का। गाड़ी भले छूट गई, लेकिन दूसरी गाड़ी से जाने का, कोरोना को हराने का जंग अभी बाकी है।
और बात करते हैं मुक्ति धाम भीगो की। जी हां, 10 साल पहले सरकारी फंड से मुक्ति धाम 6 शेडों का 6 सब स्थल के लिए एक सेट बनाया गया था। बताया जाता है कि बना तो दिया गया, लेकिन खुले में लोग लगातार सबकी अंत्येष्टि करते रहे। 3 साल पहले स्थानीय युवाओं ने जोश दिखाया और बेकार पड़े इस सब स्थल का घास इत्यादि काटकर मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति का गठन किया। बाद में ये संस्था ने सौंदर्यीकरण और लोगों की सहायता के लिए रास्ते इत्यादि के लिए भी प्रशासन से संपर्क किया। तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यहाँ का दौरा भी करने आए। उन्होंने फिर नगर आयुक्त को कहा, निगम से 2 कर्मी भी नियुक्त किया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग सब उनकी अंत्येष्टि बाहर ही करते रहे। कोरोना काल में जब यह स्थिति आई तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह स्थल जो कबीर सेवा संस्थान है, प्रशासन के लोग हैं, उनके नजर में आया और मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति के माध्यम से इसमें जो परिस्थिति थी उसके अनुसार सबकी अंत्येष्टि शुरू हुई। फिर लावारिस सबकी अंत्येष्टि भी शुरू हुई और देखते देखते आज के दिन में कोरोना जो संक्रमित सब है उसके लिए वरदान बना हुआ है। इसके पीछे यहाँ के युवाओं की शक्ति है, उनकी सोच है, देन है, जिन्होंने अपने मेहनत पर उग आए जंगलों को काटा, सौंदर्यीकरण किया, सामाजिक सहयोग के लिए तरह तरह के उपाय किए, कचरा डस्टबिन इत्यादि लगाया और आज इसका सदुपयोग देखकर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे। किसी के काम आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है, जिंदगी का बड़ा ध्येय होता है। कोरोना सबका यहाँ संस्कार हो रहा है, संक्रमित सबका सुरक्षा मानक अपनाकर अलग जगह। हालांकि चिकित्सक अब बता चुके हैं कि कोरोना सबों से संक्रमण नहीं फैलता जितना संक्रमण जिंदा लोगों के सांसों से फैलता है, लेकिन फिर भी डर भय है और उसे देखकर ये कोने में कोरोना संक्रमित सबका की अंत्येष्टि की जाती है। इसके पीछे, इसके तैयारी के पीछे 3 वर्ष का वह फल है जिसका पेड़ इन लोगों ने लगाया था। मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति समय समय पर उसी के सहयोग से रास्ता बना, बिजली लगी और जो मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं, वे भी यहाँ आया और वीरान रहने वाला मुक्ति धाम भीगो एक राज्य स्तर पर चर्चित शमशान का रूप ले रहा। कभी बलुआही शमशान के नाम से जाना जाने वाला मुक्ति धाम भीगो आज पूरे राज्य में चर्चा में है। चर्चा का कारण यह है कि यहाँ की स्थानीय समिति ने इस वीरान जगह में गुलजार करने का बीड़ा उठाया। 10 साल पहले यहाँ शमशान स्थल बना था जिसमें लोग सबकी अंत्येष्टि नहीं करते थे और यहाँ बड़े बड़े जंगल उगाए थे, अराजक तत्वों का अड्डा बन गया था। लेकिन 3 साल पहले एक शव जलाने आने के क्रम में युवाओं ने यहीं बैठक की, ठाना कि इसको एक नया रूप देंगे, आदर्श रूप देंगे। मेहनत करके जंगल काटा, कई बार बैठकें की, लाउडस्पीकर से प्रचार कराया, जीर्णोद्धार समिति का गठन किया, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ सबकी अंत्येष्टि के लिए नहीं आकर बाहर ही अंत्येष्टि कर देते थे। लेकिन फिर भी समिति के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारा, सफाई व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्था और सामाजिक दायित्व, चाहे वह रास्ता, बिजली और सुरक्षा का हो, उठाते रहे और अंत में उनका यह प्रयास रंग लाया। सड़कें भी बनी, कुछ काम बाकी है, बिजली भी लगी। लेकिन असली चर्चा में यह तब आया जब कोरोना काल आया। प्रशासन ने घेरावा देखकर, सुरक्षित देखकर यहाँ 1-2 सबकी अंत्येष्टि की और अन्य शमशानों के अलावा सबसे सुरक्षित स्थल देखा जहाँ यह एकांत में था। और इसमें जो 6 शेड सब स्थल बने हुए थे उसको एक नया रूप दिया। लकड़ी की जगह गोढ़ा से ऐसा सुरक्षित शव जलाने का जिसमें सबको छूना न पड़े, उसका यह मॉडल अयोध्या में भी अपनाया जा रहा है। और 3 साल पहले इन युवाओं ने जो ठाना था उसका फल दिखने लगा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्य 3 साल में हर माह बैठक करते रहे, लोगों को एकत्रित करते रहे और दरभंगा शहर में आधा दर्जन शमशान स्थल से अलग हटकर इसकी पहचान बनाने में लगे रहे। तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी आए। ये पहला शमशान है जहां सरकार की राशि लगी, नगर निगम ने 2 कर्मी दिया,
जिलाधिकारी तक आए और सोमवार को नगर आयुक्त ने भी दौरा किया। वर्तमान में कोरोना काल में सुरक्षित सुरक्षा मानक अपनाकर सबकी अंत्येष्टि करने का यह मॉडल चर्चा में आया, जिसके कारण प्रशासन की भी नज़र पड़ी। साथ साथ सामाजिक दायित्व में आने वाले रास्ते बिजली के लिए भी यहाँ के लोग मांग करते रहे और समय समय पर यथासंभव इसकी पूर्ति होती रही। 6 शवों एक साथ जले जब ऐसी विपत्ति आई और ऐसी परिस्थिति में मुक्तिधाम में अब अन्य मूलभूत समस्याओं की मांग सदस्यगण कार्यकर्ता करते हैं, जिन्होंने 3 साल पहले बीड़ा उठाया था इसके जीर्णोद्धार का। लगभग 5 साल 6 साल पीछे हम लोग मोहल्ले के कुछ व्यक्ति मरे थे, उनमें हम लोग आए थे तो बहुत सारे गंदगी थी, बहुत जंगल थी। तो हम लोग युवा मिलके, बहुत सारे युवा थे, धर्म जी थे, सूरज जी थे, चंदन जी थे, रॉकी जी थे, कृष्णा जी थे और सूरज जी थे, बहुत सारे लोग थे। जो उस समय में हम लोग विचार के कि इतनी गंदगी है अपने मुक्ति धाम में कि जबकि कोई भी मरता है तो अपना घर होता है ये शमशान, तो इसको सुंदरकरण बनाया जाए। तब उसके बाद हम लोग एक आम सभा बैठाए। आम सभा बैठाने के बाद उस मुक्ति धाम जनद्वार समिति बनी, जो इस तरीका का ऐसा सुंदरकरण बन गया कि आप अभी भी आइएगा तो किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। पहले जैसे हम लोग आते थे, बचपन में सुनते थे कि मुक्ति धाम में जाते हैं तो डर लगता, शमशान में जाते तो डर लगता, मगर अब हमको एक रत्ती डर नहीं है। जैसे कि अभी भी हम लोग आए जबकि कोविड-19 भी चल रही है बगल में, फिर भी मगर हम लोग आए, कोविड-19 का डर है, मगर मुक्ति धाम में आप आइए, कोई बच्चों भी आएगा 5 साल 10 साल का तो डर नहीं लगेगा, जैसे बुझाएगा कि सुंदरकरण है। इसी कारण मुक्ति धाम जनद्वार समिति बनी, जो उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा सुंदरकरण बनी। उनके सहयोग से जो अभी रोड बन गई और कुछ ऐसा भी है जो डीएम के पास हम लोग दिए हैं मुक्ति धाम समिति के द्वारा, जो अप्रोच है, जो बांध के कात में घर बनाई हुई है उसको हटाया जाए, जो लाने में दिक्कत होती है लाश को, बस यही सब है। और आज से 5 साल पहले यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके बाद हमारी समिति एक गठन की गई, जिसमें हम लोग सारे सदस्य मिल करके इसकी साफ़ सफाई की, जिसमें सारे आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इससे पहले 5 साल पहले बहुत बड़ा बड़ा जंगल या दाह संस्कार के लिए जो लोग भी आते थे, जहाँ तहाँ अपना जो सबका कपड़ा उपड़ा होता है या कोई भी सामान होता है इधर उधर फेंक करके चले जाते थे। लेकिन हम लोग अपने सदस्यों से मिल करके पूरा कार्य करते थे और ये जो सुंदर लग रहा है, ये सुंदर करने का काम हमारे सदस्यों लोग का, जो अपने हाथों के द्वारा करते थे। मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति वीवो, उनका मैं सदस्य हूँ। जिस समय समिति नहीं बनी हुई थी, यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी, भावुक स्थिति थी। यहाँ लोग डरते थे आने से, बहुत बड़े बड़े जंगल था, यहाँ पूरा कपड़ा से दब ये था। जब समिति बन गई है, सभी लोग मिल के एक साथ कार्य किया, तो यहाँ देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी को सहयोग मिला है, सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आके कितना सुंदर लगेगा। ये बगल में जो शेड देख रहे हैं आप, इसमें नगर निगम के द्वारा इस तरह से कुछ कार्य भी नहीं किया गया था, जिसमें उपयोग भी नहीं किया गया था। यह कोरोना काल में इसका उपयोग किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, इस समय आप हर दिन 2-3 लाश जल रहा है इसमें, जिसमें कबीर सेवा संस्थान अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं इस शेड में, जिससे आप उपयोग कर रहे हैं। मुक्ति धाम जो है इस चीज़ को हमेशा एकदम तत्पर लाकर अपना कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये जो मुक्ति धाम जो बना, कितना के लागत से बना होगा, क्या इसका इससे उपयोग में आया या नहीं आया? ये देखिए, कोरोना काल से पहले इसमें उपयोग कभी नहीं आया। ये समझिए कि फालतू में ही बना रहा। यहाँ जगह का भी स्पेस नहीं लिया, कोई इसमें कार्य भी नहीं हुआ। कोरोना काल में जो स्थिति पर, महामारी की स्थिति में यहाँ कार्य हो रहा है। जिस जो वक्त में आ जाए, जैसा वक्त में आ जाए वैसा काम करते हैं हम लोग। क्या काम करते हैं? जलाने, मुक्ति धाम में जो जलाना है, खड्डा करना है, ये जो भी काम होता है हम निःशुल्क करते हैं अपना, और अपना जो भाव होता है, सेवा हो, वो अपना करते रहते हैं हमेशा। कितना अभी तक आपने सेवा के भाव से कितने लाश आपने जलाए? 100-150 से ऊपर हम जला दिए। कैसा लग रहा है अभी शमशान घाट, कैसा लग रहा है अभी? बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी। आप लोग को शमशान घाट में आते किसी प्रकार का भय या डर? कोई डर नहीं, हम अकेले आते हैं, कोई डर नहीं है। बहरहाल 5 साल पहले एक अंत्येष्टि में गए इन युवाओं की सोच, जिसने 3 साल पहले संस्था का गठन किया और फिर लगातार श्रमदान से इस स्थिति में ला दिया कि आज कोरोना काल में वह वरदान साबित हो रहा है। प्रशासन, नगर निगम
के द्वारा इसका उपयोग हो रहा है। कबीर सेवा संस्थान इसमें सहयोग कर रहा है और कोरोना से संक्रमित जो लोग स्वर्ग सिधार रहे हैं, मुक्ति धाम में उनको मुक्ति मिल रही है। मुक्ति धाम जीर्णोद्धार समिति में कोरोना संक्रमित सबों की मुक्ति का काम इसके पीछे, और यह सोचकर, यह देखकर इन युवाओं का हौसला बुलंद रहता है। मुक्ति धाम में कोरोना सबों की मुक्ति देने का काम, कहीं सोच किसके हाथ से क्या होता है। वो पेड़ जो इन्होंने 5 साल पहले जिसकी बीज के बारे में सोचा, 3 साल पहले लगाया, आज कोरोना काल में उसका उपयोग हो रहा है। मुक्तिधाम सेवा समिति में कोरोना सब का जिस तरह से निस्तारण अंत्येष्टि की जाती है, इसका वीडियो देखकर अयोध्या में भी सरयू किनारे शमशान में इसका उपयोग किया गया, जिसकी काफ़ी तारीफ की गई। उत्तर प्रदेश के मीडिया में भी यह चर्चा में आया। मुक्तिधाम सेवा समिति के इन युवाओं की 5 साल पहले की सोच आज कोरोना संक्रमित सबों के जो रिश्तेदार है उनके लिए वरदान बना हुआ है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कोहराम जारी, 125 पॉजिटिव, 1 दर्जन मौत, शहर के 4 लोगों की गई जान। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की आपात बैठक, कोविड-19 के संबंध में दिया निर्देश। कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 26 अप्रैल 2020 को जबरदस्त चौकसी से कोरोना मुक्त था दरभंगा। 1 वर्ष बाद स्थिति लॉकडाउन की स्थिति में, और वर्षों से उपेक्षित मुक्तिधाम भीगो कोरोना सबकी अंत्येष्टि के लिए वरदान बना। दूरदर्शी 1 दर्जन युवाओं ने 3 वर्ष पहले श्रमदान कर किया था इसका जीर्णोद्धार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना के कोहराम में अपनी जिंदगी की अहमियत समझिए, कीमत समझिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। कोरोना जब तक न जाए ये नियम जरूर अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।